सारस और मछली की दोस्ती। एक हरे भरे तालाब के किनारे एक सारस और एक चतुर मछली रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सारस अपनी लंबी टांगों पर इतराता घूमता और मछली अपनी चमकती चमड़ी से तालाब की शोभा बढ़ाती। दोनों रोज घंटों बातें करते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन उनकी दोस्ती को काली नजर लगने वाली थी। तालाब में एक मोटा और लालची कछुआ भी रहता था जो हमेशा अपने फायदे की सोचता। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सारस और मछली की दोस्ती तोड़वा दूं तो तालाब का सारा खाना मेरा होगा। कछुए ने मछली को बहकाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारस तुमसे दोस्ती सिर्फ मछलियां खाने के लिए करता है? मछली पहले तो हंसी, लेकिन कछुए की बातें उसके मन में शक का बीज बो गईं। दूसरी ओर कछुए ने सारस को कहा, मछली तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी खिल्ली उड़ाती है, कहती है कि तुम उड़ तो सकते हो लेकिन शिकार भी नहीं कर सकते। सारस थोड़ा सोच में पड़ गया। अगले दिन मछली ने सारस से कटे कटे बात की। सारस ने भी दूरी बना ली। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। कछुआ अपनी योजना पर मुस्कुरा रहा था। उसने मछली से कहा, अगर सारस से बचना है तो तालाब के उस पार वाली गुफा में छुप जाओ। मछली उसकी बातों में आ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गुफा में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है जो कछुए का दोस्त था। उधर सारस भी कछुए के बहकावे में आकर तालाब छोड़कर जाने का सोच रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा, कछुआ जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफ कर रहा था। सारस को शक हुआ और उसने गुपचुप कछुए का पीछा किया। सारस ने कछुए को मगरमच्छ से बात करते सुन लिया, जैसे ही मछली गुफा में आएगी उसे दबोच लेना। सारस के होश उड़ गए। वो फौरन उड़कर गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछली अंदर जा रही है और मगरमच्छ तैयार है। आखिरी समय पर सारस ने अपनी लंबी चोंच से मछली को पकड़कर बाहर खींच लिया। मगरमच्छ गुस्से से गुर्राया, लेकिन सारस तेजी से मछली को लेकर तालाब की ओर उड़ गया। तालाब के पास मछली ने रोते हुए सारस से माफी मांगी। सारस ने भी अपने शक के लिए माफी मांगी। दोनों ने कछुए की चाल को समझ लिया। सारस ने मजाक में कहा, तू सच में इतनी भोली है कि कछुए की बातों में आ गई। मछली मुस्कुराते हुए बोली, और तू इतना भोला कि मेरी खिल्ली उड़ाने वाली बात मान गया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। कछुआ अपनी नाकाम योजना पर खिसियाया, लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुनता था। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में शक की जगह नहीं होती और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।